बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सूर्यनगर। वहां के राजा का नाम था राजा विक्रम सिंह। वह न सिर्फ बहादुर थे, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय भी थे। उनके शासन में लोग सुखी थे, फसलें लहलहाती थीं और नगरों में समृद्धि छाई रहती थी। परंतु समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक वर्ष राज्य में भीषण सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, नदियां सूख गई और लोगों को खाने तक की समस्या होने लगी। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब हमारा धर्म है कि हम अपनी प्रजा की रक्षा करें। जो भी उपाय सुझाओ बताओ। मंत्री बोले, महाराज, हमारे खजाने में अनाज है, पर ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। हमें किसी दूसरे राज्य से मदद मांगनी होगी। राजा विक्रम सिंह ने निश्चय किया कि वह स्वयं पड़ोसी राज्य नंदगढ़ जाएंगे और वहां के राजा से मदद मांगेंगे। अगले ही दिन वे कुछ सैनिकों के साथ यात्रा पर निकले। रास्ता लंबा और कठिन था। एक दिन वे एक छोटे से गांव से गुजरे, जहां एक गरीब किसान अपने खेत में कुछ बोने की कोशिश कर रहा था। राजा ने देखा कि वहां मिट्टी सूखी और फटी हुई थी, लेकिन किसान फिर भी हल। राजा ने घोड़े से उतरकर पूछा, भाई, जब बारिश नहीं हो रही तो तुम यह परिश्रम क्यों कर रहे हो? बीज तो सूख जाएंगे। किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता। अगर आज मैं कोशिश नहीं करूंगा तो कल परिणाम कैसे मिलेगा? बारिश कब होगी ये मेरे हाथ में नहीं, पर मेहनत करना मेरे हाथ में है। राजा को किसान की बात गहराई से छू गई। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? किसान बोला, मेरा नाम हरिदास है। राजा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने मुझे सच्चा साहस दिया है। मैं तुम्हारी यह बात कभी नहीं भूलूंगा। राजा आगे बढ़ गए, पर हरिदास के शब्द उनके मन में गूंजते रहे। नंदगढ़ पहुंचकर राजा विक्रम सिंह ने वहां के राजा से सहायता मांगी, पर नंदगढ़ का राजा लालची था। उसने कहा, मैं अनाज दूंगा, पर बदले में तुम्हें अपने राज्य की आधी भूमि मुझे देनी होगी। राजा विक्रम सिंह सोच में पड़ गए। अगर वह भूमि दे देते तो उनकी प्रजा के भविष्य पर संकट आ जाता, लेकिन अगर मदद न लेते तो लोग भूखे मरते। राजा ने कहा, मुझे रात में वह सो नहीं पाए। तभी उन्हें याद आया हरिदास किसान की बात। मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता। सुबह होते ही उन्होंने निश्चय किया कि वह किसी से भीख नहीं मांगेंगे। वे लौट आए सूर्यनगर। राजा ने प्रजा को बुलाकर कहा, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। जो कुछ है उसी से संघर्ष करेंगे। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, तालाब खुदवाएंगे, वर्षा जल को रोकेंगे और सूखे से लड़ेंगे। फिर राजा ने खुद फावड़ा उठाया और काम शुरू किया। जब लोगों ने देखा कि उनका राजा खुद मिट्टी खोद रहा है, तो पूरा राज्य उसके साथ जुट गया। कुछ ही दिनों में कई छोटे बड़े तालाब बन गए। जो थोड़ी बारिश हुई उसका पानी उन्हीं तालाबों में जमा हो गया। धीरे धीरे नहरें बनाई गईं, जिससे खेतों तक पानी पहुंचने लगा। 6 महीने बाद जब नई फसल उगी तो सूर्यनगर फिर से हरा भरा हो गया। लोगों की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, गर्व के। राजा ने साबित कर दिया था कि सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह जो अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। फसल कटने के बाद राजा विक्रम सिंह ने किसान हरिदास को राजमहल बुलाया। हरिदास बहुत डर गया। उसे लगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी हो। पर जब वह पहुंचा तो राजा ने स्वयं उसके चरण छुए और बोले, हरिदास, तुम्हारे शब्दों ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। तुमने मुझे सिखाया कि साहस और मेहनत किसी भी संकट को हरा सकती है। राजा ने उसे अपनी कृषि सलाहकार सभा का प्रमुख बना दिया। हरिदास ने राज्य भर में खेती के नए उपाय शुरू किए, वर्षा जल संग्रह, बीज संरक्षण और नए हल की तकनीकें। जल्द ही सूर्यनगर इतना समृद्ध हो गया कि दूसरे राज्य उससे सहायता मांगने आने लगे। कई वर्ष बाद जब राजा विक्रम सिंह बूढ़े हुए तो उन्होंने अपने पुत्र को गद्दी सौंपी। जाते जाते उन्होंने कहा, बेटा, याद रखना, एक राजा की असली ताकत उसकी सेना या खजाना नहीं होता, बल्कि उसकी प्रजा का विश्वास होता है, और वह विश्वास सिर्फ न्याय और परिश्रम से मिलता है। हरिदास भी बूढ़ा हो चुका था, पर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। वह खेतों में जाकर बच्चों को सिखाता कि धरती मां को कभी मत छोड़ना, मेहनत करते रहना, यही असली पूजा है। राज्य में एक बार फिर समृद्धि आई और लोगों ने राजा और किसान दोनों की मूर्तियां बनवाकर गांव के चौक में की। उन मूर्तियों पर आज भी लिखा है, जहां राजा मेहनत करे और किसान को सम्मान मिले, वहां धरती पर स्वर्ग बसता है। कहानी का संदेश, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हम हिम्मत और मेहनत से काम ले तो कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं रहती। सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने लोगों के साथ खड़ा हो।